अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुश्तज़नी के बारे में, जिसकी बढ़ने की सबसे अहम वजह जो है वो है एंड्रॉयड मोबाइल, जो कि हर इंसान के पास है। तो जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा नेगेटिव यूज़ ही करते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इसके नुकसानात और इसका इलाज, कि इससे कैसे बचा जा सकता है इस लानत से। और वैसे भी इस्लाम में इसका हुक्म नहीं है और ये बहुत गुनाह कबीरा है। सबसे पहले तो इससे बचने के लिए एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि जब भी कोई इंसान मुश्तज़नी करता है तो अल्लाह पाक की तरफ से और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और तमाम फरिश्तों की तरफ से उस पर लानत भेजी जाती है जो इंसान मुश्तज़नी करता है। लेकिन आजकल के इस जदीद दौर में इस बात में कोई भी नहीं सोचता, और हर इंसान जो है अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपनी शहवत को पूरा करने के लिए इस नाजायज़ तरीक़ाकार को अपनाता है। और ज़ाहिरी तौर पे तो वो कहता है कि मुझे सुकून मिल गया, तस्कीन मिल गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। ठीक है। इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, जैसे कि आपके जो उज़्व तनासुल वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। फिर इंसान बहुत सी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद इंसान जो है परेशान रहने लग जाता है, हर टाइम परेशान रहता है, हर टाइम उसे किसी चीज़ का खौफ रहता है, वो खौफ ज़्यादा रहता है, उसे हर टाइम घबराहट सी जो है महसूस होती रहती है। उसके बाद इंसान ख़ुद कमज़ोर हो जाता है। इंसान की जो ग्रोथ है, ज़्यादातर टीनेज जो हैं वो ज़्यादातर ये काम करते हैं, तो इंसान की जो ज़्यादातर ग्रोथ है वो रुक जाती है। इंसान ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर जब शादी उसकी होने लगती है तो फिर उस टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब क्या करूं, अब क्या होगा। फिर वो काफ़ी हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग जाने से भी परहेज़ करते हैं, क्योंकि वैसे शर्मिंदगी है उनके लिए जाना भी। लेकिन फिर वो बेचारे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करती। हर इंसान इस चीज़ को समझता है कि जो इसमें मुब्तला है कि उसको क्या क्या सिम्टम है वो ख़ुद जानता है। ठीक है। असल मेन मकसद की तरफ चलते हैं, और उससे पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीक़ाकार वो तो ये है कि आप हर टाइम बावुज़ू रहें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि आपको इस जो है लानत से अल्लाह पाक महफूज रखे। और दूसरी, जो आप नुकसान कर चुके हैं अपना, अब उसको रिकवर करने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि आपको पंसार स्टोर से बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। ठीक है। तो आपने वहाँ से जाकर ख़रीद लेनी है और फिर उसको बनाकर उसका यूज़ करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। सबसे पहले आपने जाना है पंसार स्टोर पे और उनको कहना है कि हमें 2 शटांग समझते होंगे आप लोग, 2 शटांग तिल का तेल लेना है आपने। ठीक है। 2 शटांग तिल का तेल, और उसके बाद 2 तोला आपने फिल लेनी है, जिसको मग्गा भी बोलते हैं। ठीक है। वो पंसार स्टोर वालों को पता होता है। ठीक है। वो लेनी है, और उसके बाद एक दरमियाना साइज़ जो है बैंगन, वो आपने ख़रीद लेना है किसी भी शॉप से, सब्ज़ी से या जो भी है। ठीक है। वो आपने घर लेकर आ जाना है। अब इसको तैयार कैसे करना है, ये जो फिल दराज होगी इसको आप लोगों ने उस बैंगन के अंदर चुभो देना है, जितनी भी चुभ जाएं। उसको आपने छाँव में सुखाने के लिए रख देना है, तो वो तकरीबन 4 या 5 दिन में वो सूख जाएगी। ठीक है। जब वो सूख जाएगी, बैंगन भी सूख जाएगा, और बैंगन को आपने फिर ऐसे करना है, उसको कूट लेना है किसी भी चीज़ के अंदर, पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। ठीक है। और उसको जो है उस जो तिल का तेल आपने लिया होगा उसमें आपने ऐड कर देना है और उसको आग पे रख देना है। ठीक है। उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है जब तक जो तिल का तेल है वो एक स्टांक रह जाए, बाकी एक स्टांक जल जाए और एक स्टांक बाकी रह जाए, वो आपने उतार लेना है और उसको ठंडा कर लेना है। और रोज़ाना
1 سے 2 قطرے لے کر اس کو آپ نے اپنے نفس پہ، عضو تناسل پہ آپ نے مالش کرنی ہے. سو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جو اس کا رزلٹ ہے وہ بہت ہی جلدی ملنا سٹارٹ ہو جائے گا. 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے فرینڈس، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.